हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब 24 आवर्स में। आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेके आया हूं, जो कि एसबीआई बैंक के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। इस वैकेंसी में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई, क्या है लिमिट है, फुल डिटेल में वीडियो है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकेंगे। और इस बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब से लेटेस्ट अपडेट आती है तो सबसे पहले आप प्राप्त कर सकेंगे, कोई भी आपसे मिस नहीं होगा और सब आपको ये इसी बेल आइकन से प्राप्त हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा, मैं आपको लिंक इस वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में। जैसे कि लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर सपोर्ट इन सेल्स, एडवर्टाइजमेंट नंबर CRPD CR 2023-24 2023-24। इसकी जो इंपोर्टेंट डेट से दे रखी है, मैं अंदर बताता हूँ आपको नोटिफिकेशन के अंदर। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा ताकि डायरेक्टली डाउनलोड कर सकोगे। डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, मैं नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है एसबीआई बैंक का। सेंट्रल रिक्वायरमेंट प्रमोशन डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट सेंटर मुंबई, इसका हेड ऑफिस है। जैसे कि फ्रेंड्स इसमें मेंशन किया हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल रिक्वायरमेंट प्रमोशन डिपार्टमेंट बताया मैंने आपको ऊपर। रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स एंड कस्टमर सपोर्ट सेल्स के अंदर वैकेंसी निकली हुई है पोस्ट के ऊपर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की पेमेंट ऑफ फीस देख सकते हो। इसमें आप 17/11/2023 से लेकर 7/12/2023 यानी 17 नवंबर 2023 से आपको 7 दिसंबर 2023 तक लास्ट डेट रहेगी। जैसे कि मैं लिखा हुआ, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जूनियर एसोसिएट कस्टमर एंड सपोर्ट सेल्स इन क्लिनिकल कैडर रहेगा आपका। कैडर आपका क्लर्क वाला रहेगा वर्क, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आता है। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ इंटर सर्कल ट्रांसफर, इंटर स्टेट ट्रांसफर फॉर जूनियर एसोसिएट टू बी रिक्वायरमेंट। कोई भी आपका ट्रांसफर नहीं होगा, इसमें दिया गया साफ। जब आपकी पोस्टिंग हुई वहाँ भी आपको काम करना होगा। उसके बाद आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है अपडेट लेते रहने के लिए। प्रीलिमिनरी जो आपका एग्जाम होगा कंडक्ट होगा जनवरी 2024 में होगा, 2024। और जो आपका मेंस का एग्जामिनेशन होगा वो फरवरी 2024 में होगा। आप मेंशन पहले ही किया हुआ है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है यहाँ पर। करंट ओपनिंग्स sbi.web.careers पर जाकर आपको लॉगिन करना होगा अपडेट्स पाने के लिए। उसके बाद बात करते हैं अपन किस पोस्ट पर कितनी क्या वैकेंसी निकली गई है और किस स्टेट में कितनी क्या वैकेंसी है। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, सबसे पहले सर्कल आता है अहमदाबाद। स्टेट रहेगा आपका गुजरात। लैंग्वेज आपकी रहेगी गुजराती। इस वैकेंसी में ये मतलब ये है कि आपके जो लोकल लैंग्वेज वो आपको आनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज में आपको नहीं आती है तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। जैसे कि मैं दी गई है गुजरात की टोटल वैकेंसीज आपकी 820 यानी 820 रहेगी। उसके बाद जो अगली आती है अमरावती इस सर्कल, आंध्र प्रदेश स्टेट। लैंग्वेज रहेगी आपकी तेलुगु और उर्दू। टोटल वैकेंसीज रहेगी आपकी 50। कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हो अपने हिसाब से, आप किस पर एलिजिबल हो, किस पर आप अप्लाई कर रहे हो, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद आता है बेंगलुरु सर्कल। स्टेट रहेगा आपका कर्नाटक। लैंग्वेज रहेगी आपकी कन्नड़। टोटल वैकेंसीज आपकी 450 यानी 450। उसके बाद आता है भोपाल सर्कल। स्टेट रहेगा आपका मध्य प्रदेश। लैंग्वेज रहेगी आपकी हिंदी। टोटल वैकेंसीज रहेगी 288 यानी 288 वैकेंसीज। उसके बाद आता है भुवनेश्वर उड़ीसा। उड़ीसा में आपकी वैकेंसीज रहेगी 72। और ऊपर जो आपका स्टेट बच गया है छत्तीसगढ़ में टोटल वैकेंसी रहेगी 212 यानी 212 वैकेंसीज। उसके बाद आता है चंडीगढ़ न्यू दिल्ली हरियाणा स्टेट के अंदर आता है। हिंदी पंजाबी आपकी लैंग्वेज रहेगी लोकल। वैकेंसीज रहेगी आपकी 267 यानी 267 वैकेंसीज टोटल। उसके बाद आता है जम्मू कश्मीर यूटी और जम्मू कश्मीर यूटी उर्दू और हिंदी आपकी लोकल लैंग्वेज रहेगी। वैकेंसीज रहेगी आपकी 88 टोटल वैकेंसीज 88। उसके बाद आता है चंडीगढ़ सर्कल। इसके अंदर आपका आता है हिमाचल प्रदेश। लोकल लैंग्वेज जो रहेगी आपकी हिंदी। वैकेंसीज टोटल रहेगी 180 यानी 180। उसके बाद आता है लद्दाख यूटी। उसके लिए उर्दू लद्दाखी और बोधी ये आपकी लोकल लैंग्वेज रहेगी। वैकेंसीज टोटल 50 रहेगी आपकी। उसके बाद आता है पंजाब सर्कल में आप देख सकते हो, इसमें आप पंजाबी और हिंदी आपकी लोकल लैंग्वेज रहेगी। वैकेंसीज रहेगी 180 यानी 180 वैकेंसीज। उसके बाद आता है आपका सर्कल चेन्नई। तमिलनाडु और पुडुचेरी आपका रहेगा स्टेट। लैंग्वेज रहेगी आपकी तमिल। टोटल वैकेंसीज रहेगी 171 171। पुडुचेरी में रहेगी 4 यानी 4। उसके बाद आता है हैदराबाद में टोटल वैकेंसीज आपकी देख सकते हो, इसमें स्टेट तेलंगाना के अंदर आएगा। तेलुगु और उर्दू आपकी लोकल लैंग्वेज रहेगी। वैकेंसीज रहेगी 5 to 5 यानी 525। उसके बाद आता है जयपुर रीजन। स्टेट रहेगा राजस्थान।
लोकल लैंग्वेज रहेगी आपकी हिंदी। टोटल वैकेंसीज रहेगी 940 यानी 940 वैकेंसीज टोटल। उसके बाद आता है कोलकाता रीजन, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड आइलैंड निकोबार, उसके बाद आता है सिक्किम। ये देख सकते हो आप, इसमें बंगाली और नेपाली रहेगी। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हिंदी इंग्लिश रहेगी, सिक्किम में नेपाली इंग्लिश रहेगी। वैकेंसीज आपकी 114 वैकेंसीज टोटल है। वेस्ट बंगाल के अंदर 114, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में 20 वैकेंसीज है, सिक्किम के अंदर 4 वैकेंसीज है। उसके बाद आता है लखनऊ न्यू दिल्ली सर्कल। स्टेट आता है आपका उत्तर प्रदेश। लोकल लैंग्वेज रहेगी आपकी हिंदी और उर्दू। टोटल वैकेंसीज रहेगी 1781 वैकेंसीज यानी 1781 वैकेंसीज टोटल रहेगी। कैटेगरी के बाद आप चेक कर सकते हो, जिस कैटेगरी से आते हो उसको आपको चेक करना होगा। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, मुंबई मेट्रो। स्टेट रहेगा आपका महाराष्ट्र, लैंग्वेज रहेगी लोकल आपकी मराठी। टोटल पोस्ट रहेगी 100 यानी 100। उसके बाद आता है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली रीजन के अंदर अलग अलग स्टेट है, मैं आपको बताता हूँ इसमें डिटेल में। न्यू दिल्ली के अंदर एक तो दिल्ली आएगा और एक आएगा उत्तराखंड। लोकल लैंग्वेज रहेगी हिंदी। टोटल वैकेंसीज रहेगी 437 उत्तराखंड में रहेगी 215 यानी 215 वैकेंसीज। उसके बाद आता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इस रीजन के अंदर एक तो आता है अरुणाचल प्रदेश, लोकल लैंग्वेज रहेगी आपकी इंग्लिश, वैकेंसीज रहेगी 69। उसके बाद आता है असम स्टेट, उसके लिए असमीज, बंगाली और बोडो, ये आपकी लैंग्वेज रहेगी लोकल। वैकेंसीज आपकी 430 टोटल रहेगी 430। उसके बाद आता है मणिपुर। मणिपुर में आपको मणिपुरी और इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। टोटल वैकेंसी रहेगी 26। उसके बाद आता है मेघालय। मेघालय में आपकी इंग्लिश, गारो और खासी रहेगी। टोटल वैकेंसी रहेगी 77 यानी 77। उसके बाद आता है मिजोरम। मिजोरम में मिजो लोकल लैंग्वेज है, टोटल वैकेंसी रहेगी 17। उसके बाद आता है नागालैंड, इसमें आप लोकल लैंग्वेज इंग्लिश है, टोटल वैकेंसी रहेगी 40। उसके बाद आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में आपकी वैकेंसी टोटल रहेगी 26, लैंग्वेज रहेगी आपकी बंगाली और कोकबरोक। उसके बाद आता है बिहार, जो कि पटना रीजन के अंदर आएगा, बिहार और झारखंड। हिंदी उर्दू आपकी लोकल लैंग्वेज रहेगी बिहार के अंदर। झारखंड के अंदर आपकी रहेगी इंग्लिश और संताली। टोटल वैकेंसीज 415 यानी 415 वैकेंसीज टोटल रहेगी। झारखंड के अंदर 165 वैकेंसीज टोटल रहेगी। उसके बाद आता है तिरुवनंतपुरम, केरला और लक्षद्वीप स्टेट आता है। मलयालम में आपकी लोकल लैंग्वेज रहेगी। टोटल वैकेंसी रहेगी आपकी 47 केरला के अंदर और लक्षद्वीप के अंदर 3 वैकेंसी। टोटल आपकी देखते हैं वैकेंसी रहेगी 2828 यानी 8283 वैकेंसी टोटल। और जो आपकी बैकलॉग की 257 वैकेंसी टोटल रहेगी। ये आप चेक कर सकते हो, अलग अलग ही दी गई है, अलग अलग जो कैंडिडेट्स हैं उनके हिसाब से अलग अलग वैकेंसीज है। टोटल आपके वैकेंसीज कैटेगरी वाइज आपको बता दी मैंने, कितनी का वैकेंसी किस पोस्ट पर, किस जनरल पर, किस रीजन में, किस स्टेट में कितनी का वैकेंसी है। इसके बाद बात करते हैं अगली इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में। उसके बाद जो अगला इंपोर्टेंट पॉइंट दिया गया सबसे पहले जाता है आपकी लोकल लैंग्वेज वाला। ये देखिए मैं लिखा हुआ कैंडिडेट से ऑप्टेड फॉर वन लोकल लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना होगा जब आपकी एप्लीकेशन अप्लाई करोगे। लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, ये आपको कोई गलती नहीं करनी है। उसके बाद आता है कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र सर्कल, मुंबई मेट्रो सर्कल, उत्तर प्रदेश। ये सर्कल्स जो अलग अलग है वो अपने हिसाब से आप चेक करना, क्योंकि सर्कल्स आप इधर से उधर आप बार बार आपका ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे कि मैं लिखा हुआ है साफ, प्लीज नोट दैट देयर इज नो प्रोविजन फॉर द इंटर सर्कल ट्रांसफर टू जूनियर एसोसिएट टू बी रिक्वायरमेंट। एंड जो भी जिसका रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा, अगर वो कोई ट्रांसफर कराना चाहता है तो ट्रांसफर नहीं होगा। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, नो चेंज इन द कैटेगरी ऑफ एनी कैंडिडेट इज परमिटेड आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी आप जब भी एप्लीकेशन अप्लाई करोगे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको ध्यान रखनी है और इन्फॉर्मेशन ध्यान से फिल करनी है। कोई आपसे गलती होगी तो फिर आपसे कोई रिकरेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसका जो अगला पॉइंट आता है, ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ एसबीआई का जो रहेगा रिलैक्सेशन मिल जाएगा उसको, अपर एज लिमिट में एप्लीकेबल रहेगा। जिसने भी अप्रेंटिसशिप एक्ट किया हुआ होगा एसबीआई का 31/10/2023 यानी 31 अक्टूबर 2023 से पहले किया हुआ होगा तो उसको अलग से रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसमें साफ लिखा हुआ है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग रेफर्स टू द पासिंग स्किल ऑफ इवोल्यूशन टेस्ट जो होगा आपका, और ऑब्टेशन ऑफ जॉइंट नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जॉइंटली इशूड बाय एसबीआई एनएसडीसी। उसके बाद आता है जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांग गई है आपसे, योग्यता क्या रहेगी आपकी, जो कि एज ऑन 31/12/2023 यानी 31 दिसंबर 2023। ग्रेजुएशन मांगा गया है सिंपली आपसे, कौन सी भी स्ट्रीम से कोई दिक्कत नहीं है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स किससे भी किया हुआ आप अप्लाई कर सकते हो। आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 31/12/2023, इस तारीख तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। लास्ट ईयर में भी रहोगे तो भी आप अप्लाई कर सकोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको 31/12/2023 तक आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए, नहीं इसके बाद अगर आपका होता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। उसके बाद बात करते हैं आपको एज रिलेक्शन, एज कैसे क्या रहेगी, एज लिमिट कितनी क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना क्या रहेगा। एज ऑन 1/4/2023 इस डेट को मानकर आपकी एज मानी जाएगी। मिनिमम आपकी एज 20 ईयर्स होनी चाहिए कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 28 ईयर्स
जो कि आपको 1/4/2023 को मानकर मानी जाएगी। इसमें सिंपली क्लेरिफाई किया गया है 1995 से लेकर 1/4/2003 इसके बीच का आपका बर्थ होना चाहिए। एज रिलेक्शन अलग अलग मिल जाएगा आपको। SC/ST के लिए 5 ईयर्स का मिल जाएगा, OBC के लिए 3 ईयर्स का मिलेगा, PWD जनरल और EWS से आपको 10 ईयर्स का मिल जाएगा, PWD SC/ST से 15 ईयर्स का मिल जाएगा, PWD OBC से आपको 13 ईयर्स का मिल जाएगा। ये अलग अलग रजिस्ट्रेशन आप चेक कर सकते हो। विडोज डाइवोर्स वुमेन जो रहेगी उनके लिए अलग अलग रिलेक्शन दिया गया है। ट्रेंड एप्रेंटिस ऑफ SBI के लिए अलग अलग रिलेक्शन दिया गया है। उसके बाद विजुअल इंप्रूवमेंट दिया गया है, या आपके विजुअल ब्लाइंडनेस आप चेक कर सकते हो। विजुअल एक्चुअली लेस देन 3/60, लेस देन 10/200, बेटर आई करेक्शन और लिमिटेशन ऑफ फील्ड ऑफ विजन। ये आपका जो फिजिकल होगा वो आपके डिटेल दी गई है। लो विजन दिया गया है आपका, साफ ये दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका 2 फेज में होगा। फर्स्ट में आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 1 आवर का आपको टाइम मिलेगा, यानी 60 मिनट्स का। माइनस मार्किंग रहेगी आपकी 1/4, ये आपकी माइनस मार्किंग रहेगी। उसके बाद जो आपका अगला मेंस का एग्जामिनेशन होगा उसकी डिटेल से दी गई है। टोटल आपका 190 क्वेश्चंस का आपका पेपर होगा। मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 200, टाइम मिलेगा आपको 2 आवर 40 मिनट्स। ये अलग अलग आपको सेपरेट टाइम मिलेगा, अलग अलग सेपरेट टाइम मिलेगा आपको ये अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। उसके बाद मेंस एग्जाम के बाद जिस कैंडिडेट ने ट्रेंड अप्रेंटिस रहेंगे SBI के, उनको वेटेज दिया जाएगा मेन एग्जामिनेशन बाय अवॉर्डिंग 2.5 मैक्सिमम मार्क्स। ये आपको बोनस दिया जाएगा 5 मार्क्स आउट ऑफ 200 मार्क्स। ये सब बोनस मार्क्स रहेगा, ये इसका साफ दिया गया है। जिसने भी अप्रेंटिसशिप एक्ट किया हुआ है SBI के अंदर, ये बोनस मार्क्स उनको मिल जाएंगे, एडेड हो जाएंगे। कैंडिडेट अराइव द फाइनल एग्रीगेट स्कोर। द बोनस मार्क्स विल बी गिवन ओनली इफ अप्रेंटिसशिप कंप्लीटेड द अप्रेंटिसशिप इन SBI सक्सेसफुली। जितने भी SBI का अप्रेंटिसशिप एक्ट किया हुआ है सक्सेसफुली 31/10/2023 तो वो एलिजिबल रहेगा, उसको वेटेज और बोनस मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके बाद आपका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा। ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर्स और मीडियम ऑफ एग्जाम दिया गया है। लिस्ट ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू स्टेट अप्लाइड फॉर, ये साफ दिया गया है। ट्रेड टेस्ट होगा आपका मेंस एग्जामिनेशन के बाद में। सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग रेफर्स टू द पासिंग स्किल एवल्यूशन टेस्ट। उसके बाद आप चेक कर सकते हो आपके स्टेट वाइज ये आपकी लोकल लैंग्वेज क्या रहेगी। अंडमान निकोबार, हिंदी, इंग्लिश जो भी आपने देखा था ऊपर वही आएगा इसमें सेम। राजस्थान में आपको अलग अलग देख सकते हो आप, इसमें एग्जाम देने के लिए आपको अलग अलग लैंग्वेज मिल जाएगी। 33 टोटल आपके स्टेट्स के अंदर है। वेस्ट बंगाल अलग अलग दिया गया है। उसके बाद जो टेस्ट स्पेसिफाइड ऑप्टेड और लोकल लैंग्वेज का एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन तो क्या टेस्ट होगा एक तरह से, ओरिजिनल सिलेक्शन उसके बाद होगा। आपको फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कॉल लेटर्स किसी का मिलेंगे आपको प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के, आपको 27/12/2023 को मिल जाएंगे, जो कि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी। उस पर आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मेल मिल जाएगा आपको। ये आपको पूरी प्रोसेस दी गई है। उसके बाद आपको जो सबसे बात करते हैं अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, सैलरी कितनी का मिलेगी आपको, पे स्केल कितने का रहेगा, ये देख सकते हो। इसमें आप स्टार्टिंग जो बेसिक पे रहेगा वो 19,900 से लेकर 17,900 रुपीज़ तक रहेगा, प्लस 2 एडवांटेज इंक्रीमेंट्स मिल जाएंगे आपको। 17,900 याद दे सकते हो। इसमें 17,900 रुपीज़ का आपको मिलेगा पेमेंट। ये पे स्केल दिया गया है। उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट्स दिया गया है, जैसे अंदर टोटल स्टार्टिंग एम्प्लॉयमेंट्स ऑफ क्लेरिकल एम्प्लॉय पेएबल एंड मेट्रो लाइक मुंबई, जो बड़ी सिटी होगी उसके हिसाब से अलग अलग मिल जाएगा आपको। बड़ी सिटी के हिसाब से आपको 37,000 पर मंथ मिलेगा आपको, इंक्लूसिव ऑफ DA। अदर अलाउंस भी मिल जाएंगे आपको। सिटी वाइज आपको मिलेगा पेमेंट, पर मिनिमम आपको दिया गया इतना पेमेंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मेडिकल लीव फेयर आपको अलग अलग मिल जाएंगे। अलग अलग जो आपको जो अलाउंस मिलता है वो इस वैकेंसी के अंदर मिल जाएंगे। लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट रेट्स के बारे में बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट रेट्स और आपकी एप्लीकेशन फीस कितनी क्या रहेगी। एप्लीकेशन फीस आप देख सकते हो, इसमें SC ST PWD और ESM DESM के लिए कोई भी मतलब आपका फीस नहीं रखेगी। नॉन फीस वैकेंसी अब आप अप्लाई कर सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है। जनरल OBC और AWS के लिए 750 रुपीज़ रखी गई है। ये फीस आपको पे करनी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी। अप्लाई करने की प्रोसेस इसमें दी गई है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है http://bank.sbi.web करंट ओपनिंग्स पर जाकर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, वो आपको अपलोड करना है, तो आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी जो लास्ट डेट है इंपॉर्टेंट डेट्स वो मैंने आपको ऊपर बता दी थी। एक बार मैं नीचे चेक कर लेता हूँ अगर नीचे कहाँ दी गई हो तो। इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट है वो इसके स्टार्टिंग में दी गई थी नोटिफिकेशन के ऊपर, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था। ये लास्ट डेट आप चेक कर सकते हो 7/12/2023 यानी 7 दिसंबर 2023 रहेगी। आपको जल्दी जल्दी अप्लाई करना है। लास्ट डेट का वेट मत करना, लास्ट डेट में रश रहता है, अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप गवर्नमेंट जॉब जो भी आती है उस सबसे आप अपडेट रहोगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।